ग्राम रामपुर बेला में जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है उसे तुरंत छुड़ाकर गांव का सर्वांगीण विकास करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। यह बात गांव के नए ग्राम प्रधान बलकरण सरोज ने कही है। जी हां, ग्राम रामपुर बेला पोस्ट बेला रामपुर पट्टी प्रतापगढ़ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बलकरण सरोज ने कहा है कि उनका पूरा ध्यान ग्राम रामपुर बेला को प्रतापगढ़ जिले का आदर्श गाँव बनाना है, जो उनके प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ के संपादक आकाश श्रीवास्तव से गांव के विकास का खाका खींचते हुए बलकरण सरोज ने यह खास बातचीत की है। बलकरण ने कहा है कि बरसात का मौसम आ चुका है और उनकी पहली प्राथमिकता रामपुर बेला के ग्राम पंचायत में जितने नाले और नालियां हैं उनकी सफाई करवाना और जिन खड़ंजे मार्गों पर पानी भर आता है उन पर कार्य योजना बनाकर संबंधित विभाग और अधिकारियों को सौंपना है, जिस पर तत्काल कार्रवाई हो सके, जिससे लोगों को बरसाती परेशानियों से निजात मिल सके। इसके अलावा गांव के जितने संपर्क मार्ग हैं प्रत्येक संपर्क का इंटरलॉकिंग करवाना और आरसीसी मार्ग का निर्माण करना उनके प्रमुख कार्य योजना में शामिल है। साथ ही बलकरण सरोज ने कहा है कि गांव के मध्य में बने प्राचीन शिव मंदिर का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। गांव के विकास को लेकर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गांव में 5 आरओ प्लांट लगवाने के साथ एक पुस्तकालय और गांव के मिनी सचिवालय का सौंदर्यीकरण का कार्य योजना बनाकर प्रशासन को जल्द सौंप दिया जाएगा। गांव के सरकारी और बंजर जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उसे छुड़वाने का अभियान छेड़ने की भी बात नए ग्राम प्रधान ने कही है। गांव को आधुनिक सुविधाओं जैसे ब्रॉडबैंड और डिजिटलीकरण करने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी विकासोन्मुख योजनाएं होंगी उन्हें गांव में लाने और प्रत्येक गांववासी को उसका लाभ मिले, इसके लिए निरंतर कोशिश की जाएगी। आपका विश्वास, मेरा प्रयास, मिलकर करेंगे गांव का विकास। हमारी प्राथमिकता होगी, जैसा कि हमने चुनाव के दौरान इस बात की घोषणा किया था कि ग्राम पंचायत रामपुर बेला विकास खंड पट्टी जनपद प्रतापगढ़ अंतर्गत ये हमारी ग्राम पंचायत विकास खंड पट्टी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। आज हमारे गांव की मूलभूत समस्याएं जैसे खड़ंजे अगर देखे जाएं, यहाँ 2 फीट लगभग पानी का जल जमाव हो जाता है और इसके बाद तमाम नाले जो हैं, नालियाँ जो हैं पटी हुई, इन नाले नालियों को साफ करने की हमारी प्राथमिकता होगी और ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने खड़ंजे जैसे चकमार्ग हैं उन पर जो जल जमाव होता है उस जल जमाव को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद प्रत्येक संपर्क मार्ग निश्चित इंटरलॉकिंग के माध्यम से उसे सुदृढ़ किया जाएगा और स्वच्छ करने का प्रयास होगा। इसके बाद गांव में जैसे आज तक हमारे एक मेन समस्या है कि हमारे गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के सुंदरीकरण का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ पानी पीने के लिए शुद्ध जल की टंकी की व्यवस्था और आरओ प्लेटफार्म बनाने की व्यवस्था। इसके साथ ही साथ गांव में जो भी अवैध कब्जे हुए हैं वो लोगों के द्वारा नवीन पट्टी या बंजर के रूप में और ख़ास करके सार्वजनिक प्लेटफार्म जैसे हमारी ग्राम पंचायत में सचिवालय बना हुआ है और अस्पताल बनी हुई है, आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं, लेकिन वो रेवेन्यू विभाग के कागजात में आज तक दर्ज नहीं है। उसको हम दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। यदि कोई वहाँ पर कब्जा किया है तो उस कब्जे को निश्चित रूप से हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से या क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उसको निसंदेह साफ करने का प्रयास करेंगे और गांव में जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं आएंगी ग्राम पंचायत के विकास से उसको पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्प में हूँ और रहूँगा। और जैसा कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में जब मेरी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी तब से मैं राजनीतिक जीवन के रूप में
आज मैं अपना लगभग 50 वर्ष का उम्र पूरा किया हूँ। ऐसे हालात में मुझे हर चीज़ का अनुभव है, कौन कार्य कैसे हो सकता है, तो उस कार्य को करने का हम प्रयास करेंगे। और ख़ास करके जैसे हम बहुजन समाज पार्टी में जोन कोऑर्डिनेटर के रूप में इलाहाबाद मंडल में वर्क कर चुके हैं और प्रदेश कार्यकारिणी में वर्क कर चुके हैं, और अपना दल जैसे एक छोटी राजनीतिक दल में भी मैं प्रदेश स्तर पर वर्क किया हूँ। आज वर्तमान समय में मैं जो यहाँ पर सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, मैं पूरी तरह से इस सरकार के साथ में हूँ और इस सरकार को विश्वास में लेते हुए मैं गांव का विकास करने का प्रयास करूँगा। भारत सरकार के स्वच्छ मिशन की चर्चा करते हुए बलकरण ने कहा कि वैसे तो देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि वह खुद स्वच्छ रहे और आसपास अपने स्वच्छता का ख्याल रखे। बलकरण सरोज ने थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ से कहा है कि वो 5 साल के अपने कार्यकाल में गांव की सूरत कीरत बदलने की हर संभव कोशिश करेंगे। हम बता दें कि बलकरण सरोज का एक लंबा राजनीतिक करियर भी रहा है। सन 1987 से यानी स्कूली जीवन के दौरान ही बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए। इस दौरान बूथ स्तर से लेकर तहसील, जिला, मंडल और राज्य स्तर तक तमाम जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया। यही नहीं, बलकरण एक समय बसपा सुप्रीमो मायावती के काफ़ी करीबी माने जाते थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में मायावती का दामन छोड़कर बलकरण अपना दल में शामिल हो गए। इस दौरान अपना दल में होते हुए प्रदेश महासचिव की भी जिम्मेदारी निभाई। वर्तमान में बलकरण सरोज स्थानीय भाजपा विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के करीबियों में गिने जाते हैं। मोती सिंह के मार्गदर्शन में जनसेवा की कोशिशों में बलकरण जुटे हुए हैं। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, पट्टी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।